संसार में जो सबसे विश्वसनीय संबंध है, आधार है, नाता है, रिश्ता है, वो संत गुरुजनों का होता है। सबसे विश्वसनीय होता है। आज एक लोगों के अंदर में मानसिकता बन गई है, कोई मुसीबत आए, कोई दिक्कत हो, वकील के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, अपना कोई नाते रिश्ते में है, पुलिस में है, वहाँ चले जाओ। ये मन को और धोखा दे करके भटकाता है। जब लोग आज की भाषा में कहें तो नहीं पढ़े लिखे होते थे, बहुत ज़्यादा चलते फिरते के नहीं होते थे, तो किसी भी ऐसे संकट की परिस्थिति में अपने गुरु को याद करते थे और वहीं से उनके अंदर में सब प्रकार का समाधान अपने आप आने लगता था। भटकाव भी खत्म हो जाता था, धैर्य करने की शक्ति बढ़ जाती थी और जीवन शुद्ध, निर्मल और विवाद रहित होता था। इसका सबसे सटीक प्रमाण रामायण में अयोध्या का परिवार है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में आख्यान फैला, जहाँ राम चार भाइयों के बीच में कोई मतभेद न होते हुए भी, किसी प्रकार से कोई दुराव न होते हुए भी, बाहर से देखने में ऐसा लगा कुछ तो होगा जरूर। आज भी लोग भरत के प्रति शंका करते हैं, कुछ तो होगा जरूर। लक्ष्मण के मन में भी यही शक हुआ था। जब भरत ननिहाल से लौटे हैं, खाली राजगद्दी पर उन्हीं के लिए चर्चा हुई और देखकर उदास हो गए। एक भाई भाई का ऐसा भीतर से जो संबंध होता है, और फिर अपने भाई राम को मनाने के लिए जब राम के पास गए जंगल में, उनकी सेना तो नहीं थी, उनके साथी फॉलोअर लोग थे, उनकी प्रजा थी, चाहने वाले थे। देख करके लक्ष्मण को शक हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके मन में अभी भी बचा खुचा कुछ द्वेष जो है वो प्रकट करने आ रहे हैं कि राम को समाप्त करके अकंटक राज्य करें हम। ये भी मन का एक मनोविज्ञान है जो दर्शाता है लक्ष्मण के मन में हुआ, लेकिन राम के मन में नहीं हुआ। लक्ष्मण ने तो अपना धनुष बाण भी उठा लिया था। राम ने समझाया कि ऐसा भाई के अंदर हो नहीं सकता है। आज भी यही घटना घटी है। थोड़ा पहले की बात है, जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके बहुत राइट हैंड माने जाते थे प्रमोद महाजन। उनका छोटा भाई था प्रदीप महाजन या कुछ नाम से ऐसे, प्रमोद महाजन। पैसे को लेकर, बंटवारा को लेकर, संपत्ति को लेकर मन में वैमनस्य पैदा हुआ। और वो राम की कथा अगर सुना होता भाई, जिस दिन उसके अंदर का क्रोध प्रचंड हो गया था, तो प्रमोद महाजन को मारने के लिए वो 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते को लगभग 2-3 घंटे में तय किया, गाड़ी से। वो भी कौन रोक रहा था भीतर? राम रोक रहा था। लेकिन राम की प्रतिष्ठा नहीं थी, और वहां पहुंचा और भाई से मिला, और मिलने के बाद दो ही बातें हुई, रिवाल्वर तान के मार दिया उसे। आखिर वो भी बर्बाद हुआ, प्रमोद महाजन का भी परिवार बर्बाद हो गया। यदि उसके अंदर में राम की प्रतिष्ठा होती तो 3 घंटा का रास्ता जो था वो शुरू ही नहीं होता, और होता तो जाकर गले मिल लेता, या बड़े भाई उसको गले मिलाते। तो राम और लक्ष्मण के बीच में जब लक्ष्मण ने अपना मनो को प्रकट किया, तो राम ने समझाया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, अपनी वेदना प्रकट करने आ रहे हैं, उनका सम्मान दो। और भाव का वातावरण ऐसा प्रभाव डाला कि सब कुछ बदल गया। रामायण एक अच्छे दिशा की तरफ चलने लगा, और आज उसी आदर्श को लेकर के हम लोग अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति दूर रहते हुए भी, निकट रहते हुए भी सबके हृदय में बसते हैं। और ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ एकल परिवार चल रहा है आजकल,
देखिए शादी विवाह होते ही सब एक दूसरे से झंझट झगड़ा करके हिंसा हंसिया के वहां पर परिवार इकट्ठा हो, हम देखते हैं तो सबसे बड़ी सफलता आंगन में परिवार के मेले की है। इसलिए परिवार का एक कुंभ मेला समझिए इसको। संत आते हैं, एक बहाना हो जाता है, बाकी अपने बेटी के, बेटे के, ससुराल के, मायके के सब जितना स्नेह है सब मिल करके एक पूरा त्रिवेणी संगम हो जाता है। और ये मन को बहुत दिनों तक ऊर्जा देते रहता है, प्रेम बढ़ाए रखता है और इसी से जीवन हरा भरा रहता है। ऐसे ही आंगन हरा भरा रहे, सदगुरु से यही प्रार्थना है, यही शुभकामना है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।